जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। विश्व कर्म प्रकाश इस ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है और इस ग्रंथ में 13 अध्याय हैं। इनमें से 10 अध्यायों को हम देख चुके हैं। आज से 11वां अध्याय दुर्ग विधान उसको आरंभ करते हैं और अभी सार रूप में संक्षेप में विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के अनुसार 11वें अध्याय को देखने का प्रयास करते हैं। दुर्ग यानी किला, दुर्गम भी कई बार कहते हैं। दुर्गम यानी जिसको आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता हो, तो विशेष रूप से दुर्ग का निर्माण, किले का निर्माण, फोर्ट का निर्माण शत्रुओं से रक्षा के लिए किया जाता है। तो विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के 11वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 1 से 3 में दुर्ग की महत्ता बताई है, उसका महत्व बताया है, उसके प्रकार बताए हैं और 11 प्रकार का दुर्ग बताया है। उसमें कहा है विषम, दुर्गम, घोर, वक्र अर्थात टेढ़ा, भीरु, भयावह, वानर के सिंह के समान, रौद्र, अलक मंदिर। इस प्रकार से दुर्ग के प्रकार बताए गए। और सामान्य रूप से दुर्ग के प्रकारों में उसके आसपास की जो पेरीफेरी है, परकोटा है, उसका अपने को वर्णन मिलता है। तो उसमें कहा कि अलग अलग परकोटे हैं, चारों तरफ से जो दुर्ग घिरा हुआ रहता है। तो मिट्टी से घिरा हुआ हो सकता है, जल से होता है, ग्राम से होता है, पर्वत से, गिरी से होता है, पर्वतारोह होता है, डामर होता है, वक्र भूमि होता है और विषम होता है। ऐसे परकोटों के क्रम उसके बताए गए हैं। इससे दुर्ग सुरक्षित रहता है। फिर श्लोक क्रमांक 6 से 8 तक में दुर्ग के अलग अलग आकार बताए गए हैं। 11 आकार बताए हैं दुर्ग के लिए। परकोटा जो है वो आउटर मोस्ट पेरीफेरी पर उसको सुरक्षित करने के लिए, दुर्ग को सुरक्षित करने के लिए बनाते हैं। उसमें खाई वगैरह भी होती है। तो यहाँ अब आकार का वर्णन करते हुए कहते हैं चौकोर, 4 द्वार से युक्त, वर्तुल, दीर्घ यानी लंबा, वर्तुल यानी गोल, त्रिकोण के आकार का जिसमें एक ही मार्ग है, वृत्त दीर्घ जिसमें 4 द्वार हैं, अर्धचंद्राकार, गो के स्तन के समान 4 द्वार वाला, धनुषाकार जिसके मार्ग में कांटे बिछे हों, मार्ग कंटक, पद्मपत्र के समान और छत्र के आकार का। ऐसे विषम प्रकार के आकार बनाकर, सम विषम दोनों ही दिए हैं, उसको बताया गया है कि दुर्ग को इस प्रकार, इस आकार में बनाना जिससे उस पर कब्जा करना या घेरना आसान ना हो। फिर दुर्ग के जो पहले बताया था, मिट्टी है, जल है, ग्राम है, इस प्रकार के दुर्ग में शत्रुओं को किस प्रकार का भय होता है। तो जब चारों तरफ मिट्टी होती है दुर्ग के बाहर आसपास में, तो उसमें उसके गिरने का या खनन का इस प्रकार का भय रहता है। जल दुर्ग जब बनाते हैं तो वो बांध उस पर रहता है, पानी छोड़ देते हैं उसमें, जो परकोटा रहता है उसमें जल से पानी छोड़ देते हैं, जिससे शत्रु की सेना कभी आक्रमण करती है तो बह जाती है। इसी प्रकार ग्राम दुर्ग में कहा अग्नि का भय, गह्वर दुर्ग में कहा प्रवेश का भय, गुफा जैसा बनाते हैं एंट्री। पर्वत में कहा स्थान भेद से, डामर में भूमि के बल से। डामर यूजुअली ऐसा लगता है कि ये जो मंत्र तंत्र आदि के द्वारा बांधते होंगे दुर्ग को चारों तरफ से, इस प्रकार का होता होगा। फिर वक्रमान बताया, विषम बताया। तो इस प्रकार से जो अलग अलग परकोटे बनाते हैं वो किस प्रकार से दुर्ग को सुरक्षित रखने में सहायक होते हैं उसको बताया है विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के 11वें अध्याय में। फिर उसके बताया, उसकी सीक्वेंस बताई निर्माण की। अति दुर्ग, कालवर्ण, चक्रावर्त, डिम्बर, नालावर्त, पद्माक्ष, इनको राजा पहले बनाए, उसके बाद दुर्ग निर्माण करे। अर्थात क्या है, सबसे पहले परकोटा बनाना है, आउटर पेरीफेरी बनाना है।
और उसके बाद आउटर एरिया का जो बाहरी स्थान है उसका निर्माण कराना है, खाई बनाना है, फिर प्रवेश बनाना है। जो कॉर्नर्स पे जो घर बनाएंगे उसमें आना जाना इजी ना हो, सरल ना हो। फिर खाई के ऊपर, खाई की ओर प्रतोली बनाएंगे, टावर्स बनाएंगे, और उन टावर पे प्रतोली के छिद्रों से योद्धा जो है वहाँ विभिन्न तीर आदि के द्वारा, यंत्रों के द्वारा उसको चला सकें, ऐसे उनके लिए छिद्र बनाएंगे। फिर अंदर जब बनाएंगे तो जो फ्लैट समतल भूमि है उसमें बड़े बड़े घर बनवाना है। फिर शास्त्र के अनुसार पूजन करे, घर को चारों ओर से परकोटों से सुरक्षित करे। फिर जैसा आकार दुर्ग का है उसी आकार के घर बनाए। धनुष दुर्ग में धनुषाकार, गोस्तन के आकार वाले दुर्ग में गोस्तन के समान, और जो परकोटे हैं उस पर ऐसी व्यवस्था रखे कि जो धनुर्धारी है, जिन्होंने धनुष को धारण कर रखा है, अर्थात जो सुरक्षा कर्मी है, वो चारों ओर से देख सके, चारों ओर निगरानी कर सके। इस प्रकार से उसको बनाए। उसके पश्चात श्लोक क्रमांक 30 से आगे ये बताया कि पूजन आदि जो करना है, शांति कर्म जो करना है, वो कब कब करना चाहिए। तो कहा जब कोट के नक्षत्र में स्वामी का नक्षत्र हो, गोचर और अष्टक के भेद हो, स्तंभ छेदन के समय मध्य के कोट का नक्षत्र में पाप ग्रह यदि आ जाता है, जन्म का नक्षत्र में दोष हो, कोण के नक्षत्र राहु से युक्त हो, ज्योतिष का विषय है, फिर भी उसका ज्ञान होना चाहिए। फिर शांति कर्म विधि का विधान बताया, शांति कर्म का विधान बताया कि वो जो दुर्ग है उसको झंडे वगैरह से, पताकाओं से अलंकृत हुआ मंडप बनवाएं, और घड़े में या घट में सर्व बीज, पंचरत्न, तीर्थों का जल भरे, 8 कुंभ को सर्वौषधियों से युक्त करे, और जो 8 कलश बनाए उसमें पहले कलश में भूमि का, दूसरे में नागराज का, तीसरे में कोटपाल का, चौथे में स्वामी का, 5वें में वरुण का, 6वें घट कह लो, कलश कह लो, उसमें रुद्र का, 7वें में सप्तमात्रिकाओं का, 8वें में देवताओं के अधिपति इंद्र का आवाहन करें। शांति कर्म विधि को बता रहे हैं। फिर पूजन के पदार्थ बताए, गंध है, पुष्प है, धूप है, दीपक है ना, दिए हैं, नैवेद्य है, पूरी है, शुष्कुली है, खजूर है, लड्डू है, मोदक है, इनसे पूजन करें। और फिर देवताओं को अलग अलग स्थानों पर पूजे। द्वार के आगे भैरव को, बाहरी देश में दिक्पाल को, मध्य में क्षेत्रपाल और ग्रहों का पूजन करे, और उसके पश्चात हवन करे। तो श्लोक क्रमांक 41 से 46 के बीच में बताया कि वास्तु हवन करे। भूमि, भैरवी, भैरव, सिद्धगण, नाग, उपग्रह जो भैरव के समीप स्थित हैं, देवी देवता, उन सबका पूजन करे, क्षेत्रपाल का पूजन करे, और 5 बैल बिल्व जो होता है उससे या उसके बीच से कोटपाल के नाम से वास्तु होम करे। फिर बलि के पदार्थ बताए अलग अलग दिशाओं के अनुसार। पूर्व में कहा कि पूड़ी की बलि दे, दक्षिण में खिचड़ी की, पश्चिम में खीर की, उत्तर में घी और खीर की बलि दे। उसके पश्चात 48 से 55 तक श्लोक में पूजन है, बलि है, मंत्र जप है, उसका विधान बताया। कहा दिक्पाल, क्षेत्रपाल, कोटपाल, कोट स्वामी, इनको बलि दे, हवन करे, फिर अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे, ब्राह्मणों को भोजन कराए। इस प्रकार करने से राजा जो है वो सिद्धि को, सफलता को प्राप्त करता है। उसके बाद उष्टी मंत्र के संदर्भ में कहते हैं 12 अंगुल की खजड़ी जो वृक्ष आता है, खैर लकड़ी, उसकी कील बनाए, उसको मृत्युंजय मंत्र से 1000 बार अभिमंत्रित करके स्थिर लग्न में या उसके नौमांश में, शुभ दिन शुभ लग्न में मध्य में गाड़ दें। ऐसा करने से सिद्धि प्राप्त होती है, और कोट का जो, किले का जो स्वामी है वो सुखी होता है। तो इस प्रकार का विधान जो दुर्ग विधान अध्याय है उसमें बताया गया है कि दुर्ग जब बनाना हो, सुरक्षित स्थान जब बनाना हो, तो राजा किस प्रकार से उसका निर्माण करे, कैसे आकार का प्रयोग करे, कब कब शांति कराए, और किस प्रकार सुरक्षित रहकर वो सिद्धि को प्राप्त होता है। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी अध्याय जो है 12वां अध्याय, वो शल्योद्धार है कि भूमि के अंदर
जो नेगेटिविटी रेडिएटिंग एलिमेंट होते हैं, हड्डी, कोयला, राख, भूसी इत्यादि, उसको कैसे निकालना, उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं यदि छूट जाए तो, और किस प्रकार उसको शांति कर्म द्वारा प्लॉट को, भूखंड को, भूमि को, भवन को सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित करना, उसके विधान का वर्णन अध्याय 12 शल्योद्धार में कहा है। तो अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।